नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, रागी, गुड़, धान और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साल 2022 के बजट में किसानों के हित को ध्यान में रखकर किए गए अहम फैसले। धान और गेहूं की सरकारी खरीद के लक्ष्य को बढ़ाया गया। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बजट स्पेशल से। जी हां, बता दें आपको कि आज ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। हमारे किसानों के लिए इसमें काफी अहम फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ खास रहा है इस बार के बजट में हमारे किसानों के लिए, आइए नजर डालते हैं उस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने धान और गेहूं की सरकारी खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के साथ साथ कृषि से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। साल 2021-22 में 1000 LMT धान की खरीद की जाएगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। सरकार की योजना है कि रबी सीजन 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद की जाए। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए MSP मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान किया जाएगा। साथ ही रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में पोषण युक्त खेती के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्यों के विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। इससे छात्र आधुनिक और जीरो बजट खेती के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी पा सकेंगे। वहीं केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक के रकबे को सिंचाई का पानी मिलेगा। किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और MSME को साथ में लेकर व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। इसके अलावा तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना चलाई जाएगी। गंगा कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया गया है। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए PPP मॉडल योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा। तो जाना आपने हमारे किसानों के हित के लिए कई अहम फैसले आज के बजट में यहाँ पर लिए गए हैं। किस तरह का असर हमारे किसानों की खेती पर इस पर पड़ सकता है, किसानों को कितना फायदा मिल सकता है इस बार के बजट पे, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि सरकार की ओर से सीधा किसानों के खातों में MSP का भुगतान किया जाएगा, ये अहम फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है। हमारे किसानों को इस फैसले से, इस कदम से कितना लाभ मिलेगा? देखिए दीदी जी, ये जो सरकार ने कदम उठाया है, करीबन 2.37 लाख करोड़ का जो डायरेक्ट पेमेंट MSP का वो किसानों के अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज होगी, किसानों का पेमेंट है, एक तो समय पे मिलेगा और दूसरा पूरा पेमेंट मिलेगा। बीच में कोई बिचौले की कटौती देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक जो किसानों का मनोबल है वो यहाँ पर ऊंचा करेगा। दूसरा बड़ी बात, जो बीच में हम ये देखते आ रहे थे कहीं, क्योंकि हम देखा है कि किसानों का जो आंदोलन था वो करीबन 2 साल तक ऑलमोस्ट चला है, तो उसमें कहीं ये अटकलें आ रही थी कि शायद MSP को सरकार बंद ना कर दे। तो अब उस चीज पर बिल्कुल विराम लगता हुआ दिखाई दिया है कि सरकार अभी चीज में काफी पॉजिटिव है कि MSP जो है वो किसानों को समय पे मिले और पूरा MSP मिले। उसके लिए सरकार ने यहाँ पर बजट भी एलोकेट किया है और हमें लगता है कि इससे किसानों को सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। जी, तो MSP को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, यहाँ पर कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही थी हमारे किसानों के समक्ष, जो हम कह सकते हैं कि इस अहम कदम उठाने के बाद काफी हद तक दूर हो जाएंगी। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पूरा बजट आया है 2022 का, ये हमारे किसानों के लिहाज से कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? आपकी क्या यहाँ पर राय रहेगी? देखिए, करीबन अगर हम देखें तो सरकार ने ये भी कहा है कि
जो डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट है व्हीट और पैडी का, वो करीबन 1208 लाख मेट्रिक टन के आसपास प्रोक्यूर करेंगे, जो कि करीबन 163 लाख फार्मर्स को कवर करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या है। मीन्स अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो हम पिछले 2 सालों से एक फार्मर्स का जो आंदोलन था उसको देख रहे थे, तो यहाँ पर वो पूरा विराम लगता हुआ दिखाई दिया है। और करीबन 2.25 लाख के आसपास का जो फंड है जो एमएसपी पे रहेगा, वो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि इसकी वजह से भारत का जो मेन उद्देश्य है सरकार का, वो ये है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सरकार ने अभी पिछले दिनों में हमने देखा था कि पेंडेमिक के समय में फ्री में लोगों को राशन, गरीबों तक राशन पहुंचाया था गरीब कल्याण योजना के अंदर में। तो उसके अंदर भी यहाँ पर एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो खेती करेंगे और जो उत्पादन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि उस नजरिए की तरफ सरकार ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया है। हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये जो बजट है हमारे किसानों के हित के लिए ही है और उन्हें हर कदम पर यहाँ पर लाभ ही मिलेगा। बिल्कुल अनु जी, आपसे और हम बाजार के बारे में भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हम फिलहाल यहाँ पर रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही रबी तिलहन की बुआई, तिलहन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उठाए जाएंगे अहम कदम। 606 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंची धान की सरकारी खरीद, पिछड़ी रबी धान की बुआई। बात करते हैं बुलेटिन में सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक कुल तिलहन की बुआई 1 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो निर्धारित लक्ष्य से 24,66,000 हेक्टेयर ज्यादा है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कैसा बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। साथ ही तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना बनाने की भी बात कही। फिलहाल देश में चल रही तिलहन की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। वहीं रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 24,66,000 हेक्टेयर बढ़ा है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 28 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में तिलहन की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा महज 83,19,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं सोयाबीन के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 31 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव रहा 5,880 रुपए। 1 फरवरी को इसके भाव में 400 रुपए का उछाल आया और भाव 6,280 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की जेतपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 6,080 रुपए। 1 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 6,105 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भी पीली सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ सोमवार को पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,250 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 20 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,270 रुपए। हालांकि मणिपुर के इम्फाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 जनवरी और 1 फरवरी को सोयाबीन 9,500 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में पीली सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 31 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव था 5,750 रुपए। 1 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,700 रुपए पर आ गया। आपको बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना कि किस तरह से कारोबार हो रहा है सोयाबीन के बाजार में, तिलहन की क्या हाल यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसे में अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तिलहन की जो हम पैदावार है उसमें बेहतरी होते हुए ही देख रहे हैं, सरकार की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं कि तिलहन का जो आयात है उस पर निर्भरता और भी ज्यादा हम कम कर सकें। हमने लास्ट
सरकार ने तो सरसों वो बढ़ सरसों का जो एकरेज है दिया है, बात कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर अनुज जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से उनका रुख करेंगे, उनसे इस संदर्भ में हम जानकारी लेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और करेले के जो बाजार भाव है देश के अलग अलग मंडियों में क्या बने हुए हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं उसके बारे में। गुजरात की सूरत मंडी की यहाँ पर बात करेंगे। बता दें आपको करेले का बाजार भाव यहाँ पर दर्ज किया गया 4,625 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 7,300 रुपए। वहीं हम केरल की अंचल मंडी की बात करें तो बता दें यहाँ पर भाव रहा 7,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में बिकवाली हुई 2,660 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अन्य जिन्सों की। आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन के स्थान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम रागी और अरहर के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं यहां पर धान के बाजार की। बता दें आपको कि खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के दौरान धान की सरकारी खरीद 606 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ता दिख सकता है। हालांकि चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक महज 28 लाख हेक्टेयर में ही धान की खेती हो पाई है। पिछले साल की तरह ही इस साल खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए 23 जनवरी तक चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल के अलावा दूसरे राज्यों से धान की सरकारी खरीद 606 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। अब तक लगभग 77 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,18,812 करोड़ 56 लाख रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने धान की खरीद के लिए लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला किया है। साल 2021-22 में 1000 LMT धान की खरीद की जाएगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 6 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 28 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 28,16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 34,90,000 हेक्टेयर रहा था। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 31 जनवरी को धान का भाव रहा 1,940 रुपए। 1 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,940 रुपए पर बना रहा। गुजरात की देहगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 31 जनवरी को धान का भाव था 1,812 रुपए। 1 फरवरी को इसके सौदे 68 रुपए चढ़कर 1,880 रुपए पर हुए। हालांकि केरल की पुल्लेपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 31 जनवरी और 1 फरवरी को धान 1,950 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में 31 जनवरी को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 1,940 रुपए।
1 फरवरी को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 1940 रुपए पर हुए। वहीं धान की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। तो धान के बाजार में किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी आपने जान लिया। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, धान के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, धान के बाजार में हमने पिछले कुछ दिनों में नरमी आते हुए देखी, क्योंकि इस बार भारत में अगेन हमने अच्छी क्रॉप होती हुई देखी थी और हमने ये देखा था कि जो पैदावार है वो अच्छी रही है और अराइवल मंडियों में अच्छी बनी हुई है। हालांकि जो निर्यात मांग है वो भी अच्छी बनी हुई है, मगर फिलहाल अच्छी पैदावार होने की वजह से हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल छोटी अवधि में भावों में कुछ और नरमी देखी जा सकती है, क्योंकि इस बार भारत में अच्छी सप्लाईज हैं। मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी थोड़ा सा नरमी का है, अभी और भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई धान के बाजार की कि नरमी का माहौल हम यहाँ पर अनुमानित कर सकते हैं। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने 2023 की अगर हम बात करें तो मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो है इस बार काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रोक्यूरमेंट करने जा रही है। देखिए, तो 1208 लाख टन के आसपास के आसपास की जो प्रोक्यूरमेंट है वो यहाँ देखने को मिल रही है। और मोटे अनाज में सरकार इस बार आत्मनिर्भर बनती हुई के लिए उन्होंने टारगेट किया है। मुझे लगता है कि 2023 तक हो सकता है कि हम चाहे वो तिलहन हो चाहे दलहन हो, सभी के अंदर आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई देंगे। तो मोटा अनाज की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम हो सकता है कि आने वाले समय अच्छी पैदावार देखें, और जो सरकार की तरफ से प्रोक्यूरमेंट है वो भी यहाँ पे काफी बड़ी क्वांटिटी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो इससे हमारे जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भरता की ओर ही अपने कदम बढ़ाएगा। फिलहाल हम भी बढ़ते हैं आगे। लौकी के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं बताते हैं आपको। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें, लौकी का बाजार भाव रहा 1600 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4100 रुपए, जबकि बता दें महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 3000 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की करवी मंडी की बात की जाए तो यहां पर बिकवाली हुई 1180 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लौकी के बाद बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,81,647 टन का ही हुआ था। वहीं अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो बता दें एकमार्कनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,753 रुपए। वहीं सावरकुंडला मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,638 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,551 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में साबुत अरहर के सौदे हुए 5,680 रुपए पर। जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी की हम बात करते हैं तो इस दौरान अरहर के सौदे यहां दर्ज किए गए 6,300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 28 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 1,58,000 हेक्टेयर बढ़ा है। अब तक दलहन की कुल बुआई 1,66,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,64,85,000 हेक्टेयर का ही रहा था। तो जाना आपने किस तरह से कारोबार हो रहा है अरहर के बाजार में। इसके संदर्भ में और जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनु जी, दालों के निर्यात को देखते हुए आगे आप क्या कहना चाहेंगे? भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको अरहर के?
देखिए, दालों की अगर बात करें तो इस बार दालों में भी रकबा बढ़ा है। तो अरहर के अंदर भी हमने देखा है कि अच्छी पैदावार की वजह से जो सप्लाईज हैं वो काफी अच्छी आती हुई दिखाई दी हैं। तो हमारा मानना है कि अभी फिलहाल दालों में और अरहर में नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि रकबा भी बढ़ा है और पैदावार भी बढ़ी है। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बना रह सकता है। बिल्कुल, अरहर की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। पत्ता गोभी के बाजार भाव के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। पंजाब की दीनानगर मंडी की बात करें, पत्ता गोभी का भाव रहा 1300 रुपए। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर मंडी में भाव रहा 1280 रुपए, जबकि करवी मंडी में इसके सौदे हुए 1310 रुपए पर। गुजरात की सूरत मंडी की बात करते हैं तो सौदे हुए 1875 रुपए पर। और ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। पत्ता गोभी के बाद बात करते हैं रागी की। बता दें आपको, बीते कुछ दिनों से आगे चल रही रबी रागी की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। देश में चालू रबी सीजन के दौरान रागी की बुआई का रकबा 9000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 28 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई 44,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 52,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मंगलवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो बता दें, एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मंजेरी मंडी में भाव रहा 3450 रुपए। वहीं बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की सलेम मंडी में भाव रहा 2300 रुपए। और इसके साथ ही बता दें आपको, ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं अगर हम मोटे अनाज की बुआई की बात करते हैं तो चालू रबी सीजन में मोटे अनाज का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक मोटे अनाज की बुआई 50,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मोटे अनाज की खेती 51,97,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो रागी के बारे में भी आइए जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप रागी के बाजार को लेकर? देखिए, रागी के बाजार में हमें लगता है कि भाव नरम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सप्लाई का काफी असर रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम है। तो हमें लगता है कि थोड़ा भाव आगे नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल रह सकता है। किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में? किसानों के लिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। मुझे लगता है कि आगे भाव नरम रहेंगे, तो अभी क्रॉप को होल्ड ना करें। हमें लगता है कि उनको बिकवाली का ट्रेड रखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बात हो गई रागी के बाजार भाव की। इसी के साथ बता दें आपको, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम गुड़ का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन का किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करते हैं गुड़ के बाजार की। बता दें आपको कि प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व से 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, डीएसआर, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और यूएई को किया है। वहीं बात गुड़ के हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें, एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में गुड़ का भाव रहा 2,965 रुपए। दादरी मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 3,250 रुपए। इटावा मंडी पर नजर डालते हैं तो भाव रहा 3,480 रुपए, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 3,260 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ हम फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, गुड़ के बाजार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे यहाँ पर।
हाँ, देखिए गुड़ के बाजार में यहाँ पर आवक का प्रेशर है। हमें लगता है कि आगे भाव अभी थोड़े नरमी की तरफ रहेंगे। हालांकि निर्यात मांग काफी अच्छी है, मगर फिलहाल छोटी अवधि हमें लगता है कि गुड़ के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। जी, तो नरमी का यहाँ पर रुख बना रह सकता है। बिल्कुल अनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, शिमला मिर्च के बाजार भाव की जानकारी आपको देते हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की बात करेंगे। शिमला मिर्च का भाव रहा 4,500 रुपए, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे हुए 2,875 रुपए पर। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ बिकवाली हुई 3,500 रुपए पर, और उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव रहा 3,880 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गाजर के बारे में बात करें तो हरियाणा की फिरोजपुर मंडी में गाजर का भाव रहा 800 रुपए, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,050 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 1,400 रुपए पर, तो पंजाब की खन्ना मंडी में बिकवाली हुई 700 रुपए पर। ये सभी भाव भी आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आखिर में नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर। बता दें, गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का बाजार भाव रहा 2,025 रुपए। हरियाणा की पंचकुला मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,000 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में बिकवाली हुई 3,000 रुपए पर। और पंजाब की खन्ना मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी इसके सौदे हुए 2,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। साथ ही एक विशेष जानकारी भी दे दें, इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जानिए देश के अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।